कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक कार में सिर्फ इंजन न हो बल्कि एक जलती हुई शैतानी रूह हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, क्रिस्टीन की कहानी। एक ऐसी कार जो सिर्फ चलती नहीं बल्कि जान लेती है। और हम जानेंगे उस शर्मीले से नौजवान के बारे में जो इसका अगला शिकार बनने वाला था। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। क्रिस्टीन ने अर्नी को चुना था। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे किस्मत ने नहीं बल्कि किसी काली ताकत ने लिखा था, और इसका अंत खून से होना तय था। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि शैतानी कार का जन्म आखिर हुआ कैसे और कैसे इसने हमारे हीरो की जिंदगी में कदम रखा। क्रिस्टीन का इतिहास शुरू से ही खून से लिखा हुआ है। सोचिए, फैक्ट्री में बनते बनते ही इसने 2 लोगों की जान ले ली थी। मतलब ये तो पैदाइशी शैतान थी। और फिर ठीक 28 साल बाद ये एक सीधे साधे लड़के अर्नी की नजरों में आई जो इसका अगला शिकार बनने वाला था। तो ये है अर्नी, एक ऐसा लड़का जो किताबों में खोया रहता था, शर्मीला सा, चश्मा लगाता है और हाँ, स्कूल के गुंडों के लिए एक आसान निशाना। उसकी जिंदगी ना बिल्कुल बेरंग थी, क्रिस्टीन से मिलने से पहले तक। और ये है क्रिस्टीन, दुनिया की नजरों में तो बस एक कबाड़, जंग लगा हुआ लोहा। लेकिन आर्नी के लिए, अरे ये तो पहली नजर का प्यार था। उसे इस मलबे के ढेर में एक खजाना दिख गया था, एक ऐसा रिश्ता जो कोई और समझ ही नहीं सकता था। अब होता ये है कि क्रिस्टीन को ठीक करने का जुनून अर्नी पर सवार हो जाता है। और पता है क्या, जैसे जैसे कार बदलती है वैसे वैसे अर्नी भी बदलने लगता है। ये सिर्फ कोई हॉबी नहीं थी, ये एक तरह का सौदा था। एक ऐसा सौदा जो दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देता है। और ये जो बदलाव था ना, ये सच में हैरान करने वाला था। वो शर्मीला चश्मे वाला आर्नी अब कहीं नहीं था। उसकी जगह एक ऐसे लड़के ने ले ली थी जो आत्मविश्वासी तो था, पर साथ ही खतरनाक भी होता जा रहा था। वो सबसे दूर हो रहा था और सिर्फ क्रिस्टीन के करीब आ रहा था। और सिर्फ अर्नी ही नहीं, क्रिस्टीन भी बदल रही थी। अर्नी के जुनून ने इस जंग लगे लोहे के ढेर को एक चमचमाती हुई खूबसूरत क्लासिक कार बना दिया था। देखकर ऐसा लगता था मानो कार अर्नी की आत्मा को पीकर खुद जवान हो रही हो। लेकिन इस बदलाव से हर कोई खुश नहीं था। अर्नी की गर्लफ्रेंड ली को क्रिस्टीन में कुछ अजीब सा महसूस होता था। उसे लगता था कि ये कार उससे जलती है, उससे चिढ़ती है। और जल्द ही उसका ये डर सच भी साबित हो गया जब क्रिस्टीन ने उसे जान से मारने की कोशिश की। और बस इसी एक घटना ने क्रिस्टीन की असली ताकत को बाहर निकाल दिया। स्कूल के उन गुंडों ने अर्नी से बदला लेने के लिए क्रिस्टीन को तोड़ फोड़ कर फिर से कबाड़ बना दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने अर्नी को सबक सिखा दिया है, पर असल में उन्होंने एक सोए हुए शैतान को जगा दिया था। अपनी क्रिस्टीन को इस हालत में देखकर जाहिर है अर्नी का दिल टूट जाता है। लेकिन फिर ठीक उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन था। सवाल तो यही है कि एक पूरी तरह तबाह हो चुकी मशीन आखिर खुद को फिर से कैसे जोड़ सकती है। इसका जवाब साइंस में नहीं था, इसका जवाब था काले जादू में। अर्नी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब वो देखता है कि क्रिस्टीन के टूटे फूटे पुर्जे हवा में तैरकर अपनी जगह पर वापस लग रहे हैं, जैसे कोई जादू हो, और वो फिर से बिल्कुल नई जैसी हो रही थी। और बस यही से कहानी का सबसे खौफनाक अध्याय शुरू होता है। क्रिस्टीन अब वापस आ चुकी थी और वो उन लोगों का शिकार करने निकली थी जिन्होंने उसे तोड़ा था। अब बदला लेने की बारी उसकी थी। क्रिस्टीन एक एक करके अपने दुश्मनों को चुनती है, पहले उन्हें ढूंढती है और फिर बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है। उसका बदला एकदम ठंडा और योजनाबद्ध था, ठीक किसी शिकारी की तरह जो मारने से पहले अपने शिकार के साथ खेलता है। और क्रिस्टीन सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वो ये भी पक्का कर रही थी कि पीछे कोई सुराग ना बचे। यहां तक कि उसने गैराज के मालिक को भी मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक गवाह था। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो एक शातिर कातिल थी। अब अर्नी के दोस्त डेनिस और ली ये समझ चुके थे कि वो धीरे धीरे अर्नी को खो रहे हैं, और अगर उसे बचाना है तो उन्हें उस शैतानी कार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। तो अब शुरू होने वाला था इंसान और मशीन के बीच वो आखिरी सबसे खतरनाक मुकाबला। तो डेनिस और ली एक सीधा सा लेकिन बहुत खतरनाक प्लान बनाते हैं। क्रिस्टीन को किसी तरह वर्कशॉप में फंसाना और फिर उसे एक बुलडोजर से कुचल देना। बस यही एक तरीका था इस आतंक को खत्म करने का। लेकिन
उन्हें ये नहीं पता था कि क्रिस्टीन उनसे एक कदम आगे की सोच रही थीं। वो पहले से ही उस वर्कशॉप में छिपकर उनका इंतजार कर रही थीं, और जैसे ही वो अंदर आए, शिकारी खुद शिकार बन गए। इस लड़ाई का अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। आर्नी, जो उस वक्त क्रिस्टीन के अंदर ही था, एक टक्कर में विंडशील्ड से सीधा बाहर जा गिरता है। और विडंबना देखिए, उसी कार के कांच का एक टुकड़ा उसकी जान ले लेता है, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था। इससे पता चलता है कि अर्नी का जुनून किस हद तक था। सोचिए, मरते हुए भी उसकी आखिरी कोशिश किसी इंसान तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि अपनी उसी कातिल कार को एक आखिरी बार छूने की थी। आर्नी की मौत ने इस लड़ाई को अब पर्सनल बना दिया था। डेनिस और ली के लिए अब ये सिर्फ अपनी जान बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने दोस्त का बदला लेने की लड़ाई बन गई थी। पर सवाल ये है, क्या वो इस शैतानी ताकत को रोक पाएंगे? अपने दोस्त की मौत के गुस्से में पागल डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को तब तक कुचलता रहा, तब तक जब तक कि वो लोहे के एक छोटे से क्यूब में नहीं बदल गई। आखिरकार ऐसा लगा कि इस बुराई का अंत हो ही गया। अगले दिन जब डेनिस और ली कबाड़ खाने में क्रिस्टीन के उस मलबे को देखते हैं, तो उन्हें एक सुकून मिलता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि चलो, ये खौफनाक सपना अब खत्म हो चुका है। वो लोग वहां से चले जाते हैं ये सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कहानी हमें एक आखिरी और बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्योंकि जब क्रिस्टीन के उस कुचले हुए मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा जरा सा हिलता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि क्रिस्टीन अभी भी जिंदा है?